फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, उसमें हमने मैटर के बारे में देखा था कि मैटर क्या होता है, वो पार्टिकल से बना होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब इस सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर प्योर होते हैं कि इम्प्योर होते हैं, और उनमें जो प्योर होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो इम्प्योर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मैटर जो रहता है वो प्योर भी रहता है और इम्प्योर भी रहता है। दोनों दो तरीके के मैटर रहते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, मिक्सचर्स। सो इम्प्योर सब्सटेंस का सिनोनिमस है मिक्सचर्स, और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखो, प्योर सब्सटेंस है, भले वो एलिमेंट हो भले वो कंपाउंड हो, वो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बने होते हैं। वो सब्सटेंस भले सिंपल हो या कंपाउंड हो। जैसे कि अगर हम इसमें अगर एक एग्जाम्पल लेके हम करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एलिमेंट ले लेते हैं ऑक्सीजन, और एक कंपाउंड ले लेते हैं वाटर। तो ये दोनों प्योर सब्सटेंस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अगर कोई गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है तो उसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। और उसी तरीके से कंपाउंड में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, भले इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, बट वो मॉलिक्यूल जो है वो एक ही तरीके का होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सब में अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वेदर इट इज एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को समझने के लिए हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को समझ लेते हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं। एलिमेंट्स के एग्जांपल्स आप कंसिडर कर लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल्स ध्यान रख के आप एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो कि ये एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन के एटम कुछ इस तरीके से है तो उसके सारे एटम्स इसी तरीके के ही होंगे, और अगर हाइड्रोजन का एटम कुछ इस तरीके का है तो वो इसी तरीके का होगा, सारे एटम एक ही तरीके के होंगे, आइडेंटिकल रहते हैं सारे एटम्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट के। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब हम ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके कुछ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं बना सकते। ऑक्सीजन सबसे छोटा या सबसे सिंपलर सब्सटेंस है। जैसे हम डाइजेशन में देखते हैं, या अगर हम शुगर को देखें, शुगर होता है C6H12O6, तो जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो सिंपलर कंपाउंड्स में बन जाता है, या अगर वो पूरा एलिमेंट फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। बट अब हम कार्बन को और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते, या फिर ऑक्सीजन को और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर सब्सटेंस। देन एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज़, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो मिक्सचर हो, सब चीज़ एलिमेंट से ही बनी हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एलिमेंट होता है, और एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं। जैसे हमने देखा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो वो एटम्स किसके होंगे, एलिमेंट्स के होते हैं। भले उसके अंदर कंपाउंड भी हो, पर कंपाउंड भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। देन एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, कार्बन का सिंबल होता है C, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो एलिमेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, आपको ये भी लर्न करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के सिंबल भी आपको लर्न करने हैं। सो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। नेक्स्ट जो है, अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें, सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, अर्जेंटम इसको कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल Ag होता है। आपने नोटिस किया कि सिंबल जब हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, या तो वो सिंगल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट होता है। अगर वो दो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट हो रहा है तो फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, सेकेंड अल्फाबेट शुड बी इन स्मॉलर केस, और ये दोनों अलग अलग होते हैं, ज्वाइन करके नहीं लिखना है हमें इन दोनों को। ठीक है, सो दिस इज हाउ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल। और
एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये हम फर्दर देखेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड, नाउ व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, बट आपको ये याद रखना है वो केमिकली कंबाइन होते हैं। वो कंबाइन होके और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया है उन्होंने। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपली मिक्स कर दूंगी तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन जब वो दोनों केमिकली कंबाइन होके वाटर बन जाएंगे, और वाटर जो है वो टोटली डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, so this is a compound. Water is a compound when 2 or more elements chemically combine in a fixed ratio. So एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम हमेशा रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि वाटर कभी H3O हो जाए, कभी H4 हो जाए, ऐसा नहीं होता है, H2O ही होता है वाटर। सो इसमें केमिकली कंबाइन होते हैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो। नेक्स्ट दे आर होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब और डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे, बट अभी आप ये होमोजीनस का मतलब समझ लिए, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब जैसे अगर वाटर है, प्योर वाटर अगर हम लेते हैं तो वो सब जगह एक सा होगा, ठीक है। उनकी एक पर्टिकुलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वाटर की, कि वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, वो कैसा दिखाई देता है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो किसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो जब लाइम वाटर मतलब चूने के पानी में जाता है तो उसे मिल्की टर्न कर देता है, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि किसके साथ जाके वो क्या रिएक्ट करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो दिखने में कैसा है। तो वाटर चाहे कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे नल का हो, अगर वो प्योर वाटर होगा तो उनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। मतलब वाटर की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। वाटर जो होता है वो आग बुझाता है, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, यू नो दैट। सो जब वो कंपाउंड बन चुका है, 2 एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड बन गए हैं, तो वो टोटली डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म कर चुके हैं हम, और इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है कंपाउंड की प्रॉपर्टी से। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी और वाटर की अलग होगी। वो अब वाटर बनने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। इसलिए द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो एलिमेंट्स उसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। देन वाटर के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि फिक्स्ड रेशियो में यहाँ पे 1:8 क्यों लिखा हुआ है। हमने देखा है इट इज फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, वजन से फिक्स्ड रेशियो में है। अब हाइड्रोजन का वेट जो होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 16 होता है। आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे पढ़ते जाओगे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सो वाटर में H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 16 ही होगा। अब इसको जब मैं रेशियो निकालूंगी तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:8। दैट इज वाई इट इज सेड कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में कंबाइन करते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक फिक्स रेशियो होता है वेट का। कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, सो 16 2 जा 32, सो इट वुड बी 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे ऑलवेज। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं, सारी फीचर्स हैं उसके। सो अगर हम कंपाउंड को इमेज के फॉर्म में देखें तो वो इस तरीके का दिखेगा कि ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। सिमिलरली अमोनिया, ये फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं ना, कंपाउंड्स जो रिप्रेजेंट होते हैं वो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हमने पिंक कलर से शो किया है तो वो सब जगह एक से ही है, और ऑक्सीजन ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो कार्बन ये ब्लू कलर का है। सो इस तरीके से
कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में एक बार हम डिफरेंसेस जो हैं वो जॉट डाउन कर लेते हैं कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द डेफिनेशन। जब भी आप डिफरेंस बताओगे सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, उसके बाद उसके सारे फीचर्स बताओगे। तो ये एक गुड आइडिया है, जब भी आप डिफरेंस बताते हो पहले तो आपको कॉलम वाइज बताना है और सबसे पहले उसका डेफिनेशन बताना है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, compounds are made up of more than one kinds of atom, they are chemically combined. Then elements are represented by symbols, compounds are represented by formula. एलिमेंट जो है फिक्स है। अर्थ में अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं भले वो अनडिस्कवर्ड भी हों बट एक लिमिट होंगे उनके। अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है पर उनके कॉम्बिनेशन से पता नहीं कितने ही कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो जैसे 7 सुरों से कितने भी गीत बन जाते हैं उस तरीके से आप देखो कि 108 एलिमेंट से पता नहीं कितने कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो देयर कैन बी अनलिमिटेड कंपाउंड्स बट एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। और एलिमेंट्स का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, कंपाउंड का इनडेफिनेट कंपोजिशन होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड कंपाउंड का एग्जाम्पल है वाटर। तो हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देख लिया है। तो इससे हमने क्या समझा कि प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप की चीज होती है। जैसे कि वाटर भी है तो उसमें सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर हाइड्रोजन भी है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं। उनका केमिकल नेचर सेम होता है, मतलब कंपाउंड का एक पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी और एलिमेंट्स की भी एक पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों होते हैं तो उनकी कॉमन फीचर्स जो है वो प्योर सब्सटेंस के फीचर्स हो जाएंगे। तो उनका सेम केमिकल नेचर होगा। इनके पास एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो होमोजेनस रहते हैं, सब तरफ एक से रहते हैं वो, और उनका कंपोजिशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है। उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे वाटर का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होगी, कार्बन का भी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होगी। ठीक है, अब हम इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप है, मिक्सचर। सो आप इम्प्योर सब्सटेंस बोलो या मिक्सचर बोलो एक ही बात है। मिक्सचर जब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स है, वो मिक्स हो गए, वो केमिकली कंबाइन नहीं हुए, उनको सिंपली मिक्स कर दिया है हमने। ठीक है, जैसे अगर कुछ दाल और चावल के दाने अगर हमने मिक्स कर दिए हैं तो वो मिक्सचर बन जाएगा, वो केमिकली कंबाइन होके कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बने। ठीक है, उनके में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। दाल की प्रॉपर्टी अभी भी दाल ही है, चावल अभी भी चावल ही है। सो ये बस मिक्स हो गए। ठीक है, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये एलिमेंट है और ये लोग बस मिक्स हो गए आपस में। ये देखो, इस केस में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं, इस केस में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिक्स हुए हैं। ठीक है, सो जब अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स होते हैं और केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं तो मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम मिक्सचर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप समझ लो कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है। प्योर सब्सटेंस एक ही तरीके का सब्सटेंस से बना है, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, और ये अलग अलग सब्सटेंस से बने हैं। उनका केमिकल नेचर सेम होता है बट इनका अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर आपने कोई एक मिक्सचर बनाया ए और बी को लेके, अगर उसमें ए वाली चीज ज्यादा है और बी वाली चीज कम है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर ए कम है बी ज्यादा है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। इसमें कोई फिक्स कंपोजिशन तो होता नहीं है। ठीक है, ये होमोजेनस रहते हैं बट इम्प्योर सब्सटेंस जो रहते हैं वो हेट्रोजीनस रहते हैं। आप इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर ऑफ ऑल पल्सेस सोच सकते हो कि आपने बहुत सारी दालों को मिक्स कर दिया है तो वो मिक्सचर बन गया है, तो वो हेट्रोजीनस रहेंगे। हेट्रोजीनस मतलब वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता है उनका सब जगह। आप अगर एक मुट्ठी मिक्सचर उठाओगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स जितने होंगे, जरूरी नहीं है कि दूसरी मुट्ठी में भी उतने ही हो, दूसरी मुट्ठी में कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल्स ज्यादा हो सकते हैं, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता। इनका एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, इनका डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है। इनकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होती है बट मिक्सचर्स की फिक्स नहीं होती है, क्योंकि कभी उसमें कोई सब्सटेंस ज्यादा है, कभी कोई सब्सटेंस कम है, तो फिर
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स है मिक्सचर। कई बार आपको मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में भी डिफरेंस करने आता है, तो आप इसको बहुत इजीली बता सकते हो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इसमें मिक्स हो गए। सबसे पहले उसका डेफिनेशन कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। मिक्सचर्स का वेरिएबल कंपोजिशन है जबकि इसका डेफिनेट कंपोजिशन है, और मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी जो होगी उसके कंस्टिट्यूएंट के ही जैसी होगी। जैसे अगर मैंने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिर्फ मिक्स किया है, तो अभी वो कंबाइन होके वाटर नहीं बने, सिर्फ मिक्स्ड है, तो वो हाइड्रोजन अपनी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसमें सिंपली एक एग्जांपल याद रखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो अपना काम कर रहा है, हाइड्रोजन अपना काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना काम कर रहा है। बट कंपाउंड में जो न्यू सब्सटेंस है हाइड्रोजन, वाटर में से हम ऑक्सीजन लेके नहीं ब्रीथ कर सकते हैं। ये न्यू सब्सटेंस बन गया है और ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है, वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, मिक्सचर्स में हम कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, फिजिकल मेथड से। कंपाउंड्स में हम कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं बट बहुत उसमें केमिकल प्रोसेस लगता है, कोई पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस अप्लाई करके ही हम कंपाउंड के एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं। अदरवाइज इतना इजीली आप वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर मिक्सचर्स के ऊपर है। ठीक है।